हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो उसी में भैया चार चांद लगाने के लिए आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे, जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसकी बात करें भैया, ये भैया बिना रुके भैया, ये भैया आपका 2018 से और 2026 तक बिना रुके भैया एक से दो सेट में हर साल आया है। तो इस साल भी क्यों ना आएगा? 2018 से 2026 तक आया है, तो जो 2027 में क्यों नहीं आएगा? आएगा भैया, ज़रूर आएगा। तो इसका एकदम सिंपल और एकदम बढ़िया से निपटारा करेंगे, ठीक है? एकदम सिंपल और बढ़िया से निपटारा करेंगे। बस आपको वीडियो तक लास्ट में देखना है और इससे भैया आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने देंगे और सारा का सारा आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से मस्त तरीके से। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बिना बकवास के लिए हम टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक को समझने से पहले इसके फिगर को हमें समझना होगा अच्छी तरह से। तो चलिए बस फिगर समझते हैं। तो भैया ये है आपका कुछ इस प्रकार का फिगर। तो इसे समझने के लिए और इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखने के लिए हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये भैया हमने क्या लिया, एक वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से चलता है। तो हमने क्या किया, इसे वैद्युत क्षेत्र ले लिया। इसे हम ई से दर्शाते हैं। ये पूरे के पूरे जो एरो इधर से उधर जा रहे हैं ना, ये क्या है भैया? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है? ये तो हो गई भैया वैद्युत क्षेत्र 1 नंबर, ठीक है? पॉइंट वाइज याद रखिएगा। और ये भैया हमारा जो बीच में है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्विध्रुव। मतलब इसके दो ध्रुव है, मतलब ए और बी क्या है? 2 ध्रुव है, ठीक है? इसके ध्रुव का नाम क्या है? ए बी। और ध्रुव क्या है इसके? प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके ध्रुव है और इसका नाम क्या है? ए बी नाम का एक ध्रुव है, जिसका जो इसके ध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके ध्रुव हैं 2, ठीक है? जो इनसे दोनों से मिलकर बना है, ठीक है? तो ये फिगर, मगर इसकी भाषा कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो भैया माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो भैया माना हमने पहले नंबर में माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो दूसरा नंबर लिखेंगे, जो एक वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण भैया कैसे बनेगा यहाँ पे? तो भैया देखिए, अगर हम इस प्रकार से इसे इधर मिला दें, ठीक है, मिल जाएगा, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे भैया ये वाला अपना थीटा हो जाएगा। तो थीटा कोण पर रखा है, तो भैया थीटा कोण पे रखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है? और फिर क्या लिखेंगे इसका भैया? जिसके द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू है। बस इतनी भाषा आपको लिखनी है बस। और भाई क्योंकि जो फिगर बनाएंगे तो उसका कुछ तो मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है? अब निकालेंगे भैया सिंपल सा। सबसे पहले क्या निकालेंगे वो देखते हैं। तो सिंपल सा पहले हम निकालेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को हम लिखते हैं भैया टाउ से, ठीक है? इसे हम लिखते हैं टाउ से। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, चूंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है? द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण वो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। और इसकी संख्या पूछे तो ये 3 नंबर में भैया पूछा जाता है। 1 से 2 सेट में बिना रुके 7-8 सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इस साल भी आने की संभावना है इसे। तो चूंकि हमें पता है टाउ बराबर क्या होता है भैया? PE sin थीटा, ये होता है टाउ बराबर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाउ बराबर PE sin थीटा। ये तो हमें पता ही है। लेकिन भैया अब भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे वो समझिएगा अच्छी तरह ध्यान से, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे यहाँ पे वो समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे
मान लो भैया जैसे ये द्विध्रुव है, इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। मतलब मान लो ये ऐसे रखा है, इसे भैया हम थोड़ा सा अगर घुमा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो भैया हम निकालेंगे यहाँ पे, मान लो भैया यहाँ पे ये थीटा कोण रखा है, इसे थोड़ा सा हम क्या करें, ऐसे करके घुमा दें, ठीक है। तो जो घूमेगा उसका नाम क्या होगा, जो घूमेगा उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा। मतलब इसे हम डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। डी थीटा, क्योंकि थोड़ी जो दूरी होती है हम उसे डी से लिखते हैं। अगर कोई चीज़ भी थोड़ी निकालते हैं तो उसे डी या डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है। और जब संपूर्ण की बात आए, जहाँ पे भी भैया संपूर्ण की बात आए फिजिक्स में कहीं भी, वहाँ पे समाकलन लगेगा फिजिक्स में, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भैया क्या करेंगे, इसे हम डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। फिर निकालेंगे भैया थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले हम निकालेंगे डी थीटा तक घुमाने में किया गया, मतलब थोड़ा घुमाने पे इसमें कितना बल या कार्य लगेगा, ठीक है, वो निकालेंगे पहले हम। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे भैया, यहाँ चलो इसी से लिख रहे हैं, द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। भैया यहाँ पे कार्य निकालना होता है, कार्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क, तो इसे हम W से दर्शाते हैं, ठीक है। द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, जिसे हम W से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे भैया यहाँ पे डी, यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, जब भी ये डी थीटा तक घुमाएंगे तो यहाँ पे लगेगा बल गुणे विस्थापन, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है कितना घुमाया गया है, मतलब यहाँ पे डी घुमाया गया है तो ये हो गया विस्थापन, ठीक है। जब भी बल गुणे विस्थापन क्यों लिखा, ये फार्मूला होता है, तो हम लिख लेंगे बल क्या है हमारा लग रहा है, टाउ लग रहा है। यहाँ पे बल क्या लग रहा है भैया, बल हमारा यहाँ पे टाउ लग रहा है, ठीक है। और विस्थापन क्या हो रहा है, मतलब कितना घुमाना है। विस्थापन का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है। एकदम बेसिक से समझाएंगे। तो विस्थापन का मतलब होता है घुमाना, और घुमा कितना रहे हैं, डी थीटा तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डी डब्ल्यू बराबर बल क्या हमारा है, टाउ बल लग रहा है यहाँ पे, तो टाउ गुणे विस्थापन मतलब कितना घुमा रहे हैं, वो घुमा रहे हैं डी थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा लिख देंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ पे, वो टाउ बराबर कितना है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पी साइन थीटा, तो ये निकल आया आपका इसके बराबर, ठीक है। तो इसे इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे भैया आपका डी थीटा भी तो है, ठीक है। ये हो गया आपका डी थीटा तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे भैया, अब तो भैया ये निकाल लिया हमने थोड़ा घुमाने पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पूरा घुमाने में। मतलब इसे भैया अगर जैसे ये है ए, मान लो ये भैया क्या है, इधर है बी, इधर है ए, और इसे भैया इधर ऐसे लिख देते हैं, ये है ए, ये है बी, ठीक है। और इसे मैंने रख दिया, ठीक है, समझिएगा। और इसे भैया हम पूरा घुमा देंगे, मतलब बी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, तो इसमें लगने वाला कितना कार्य होगा वो निकालना पड़ेगा। मतलब इसे हम एक चक्कर पूरा घुमा दें तो कितना कार्य लगेगा, ठीक
ठीक है, एक चक्कर घुमाने में कितना कार्य लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, थीटा बम से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे भैया ये भी ना मान के हम क्या मानेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लो भैया इसे थीटा 1 मान लो, इसे थीटा 2 मान लो। अब इसे पूरा घुमा दोगे तो कितना कार्य लगेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ पे संपूर्ण कार्य करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे समाकलन लग जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, तीसरा बात है यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब निकालेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो भैया यहाँ पे आई है संपूर्ण की बात, मतलब पूरा चक्कर लग रहा है, तो भैया हम W बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे छोटे मोटे की बात नहीं हो रही, बड़े की बात हो रही, तो हम खाली W लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भैया लगा देंगे हम समाकलन, और अंदर क्या हो जाएगा अपना dW, ये है dW। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे कैपिटल W, और अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा हम पे, चूँकि ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, PE साइन थीटा इंटू DW। ठीक है, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे DW ना आएगा, यहाँ D थीटा आएगा भैया, कि इसके साथ D थीटा है ना कि DW। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब भैया इसमें कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें अंदर रहेंगी, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जिनका समाकलन नहीं हो सकता, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक कहते हैं, वो हो जाता है नियतांक, जिसका समाकलन नहीं होता है समाकलन में, तो उन्हें हम कर देते हैं समाकलन के बाहर। तो यहाँ पे किसका किसका समाकलन नहीं होता है, उन्हें हम बाहर करेंगे, बाहर रखेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया PE और ये जो है D थीटा, ये हो जाएगा अपना बाहर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, PE D थीटा, और इधर समाकलन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन होता है। अब चूंकि समझिएगा यहाँ पे, चूंकि D थीटा भैया यहाँ पे बहुत ही छोटी है दूरी है, क्या भैया, D थीटा W से बहुत छोटी दूरी है, तो हम इसको भैया क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसे कांस्टेंट मान के इसे हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, W बराबर PE और थीटा, और सॉरी समाकलन, और यहाँ पे भैया लिमिट भी लगेगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसे घुमा रहे हैं तो लिमिट भी लग जाएगी, इतना ध्यान रखना। तो इसमें भी भैया लिमिट लगा दें यहाँ पे, थीटा 1 से थीटा 2, और इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं। थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, और अंदर क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि आपको पता होना चाहिए, चूंकि समाकलन साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है आपका माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे W बराबर क्या लिखेंगे, PE, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस कॉस थीटा, और इधर भी, और लिमिट भी है भैया थीटा 1 से थीटा 2। ये तो निकल आया ही हूँ। अब आप अगर आपने समाकलन वाला कुछ करा होगा, मतलब डेरिवेशन या सवाल वगैरह करा होगा समाकलन वाला, तो आपको पता होगा समाकलन का क्या होता है। जब भी भैया लिमिट लगी रहती हो
तो भैया एक बार लिखा जाता है अपर लिमिट, एक बार लिखा जाता है लोअर लिमिट। मतलब एक बार भैया निचला वाला, एक बार ऊपर वाला। तो क्या एक बार नीचे वाले से हम लिखेंगे इसको इसके साथ, और एक बार ऊपर वाले के साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये लिखेंगे। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपको पता ही है, एक बार थीटा 1 से एक बार थीटा 2 तक, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से W बराबर पी ई बराबर यहाँ पे पी ई ब्रैकेट एक बार भैया थीटा 1 के साथ, मतलब अपर लिमिट क्या होता है, थीटा 2 होता है, ठीक है। तो अपर लिमिट मतलब थीटा 2, तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस ब्रैकेट इसके अंदर भी लगा दो, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब लिखेंगे आपसे W बराबर पी ई, ठीक है, ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा, और भैया ये उसकी माइनस की इसके अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बंदे, तो कंफ्यूज मत हो। जब माइनस की इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे भैया, थीटा 1 को हम पहले लिख लेंगे और थीटा 2 को हम बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे W बराबर, क्योंकि भैया इधर लिखो चाहे उधर लिखो बात एक ही है, तो लिखेंगे भैया पी ई, ठीक है, बराबर पहले इसे हम लिखेंगे प्लस वाले को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, फिर मत कहना ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है फार्मूला, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फार्मूला आपका बन जाएगा, और यहीं पे पूछा जाता है इतना ही। अगर आपने लिख दिया बढ़िया से तो आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और इस पे आपको जो फार्मूला दिया है इस पे आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस फार्मूले को भी ध्यान रखना और ये पूरा डेरिवेशन भी ध्यान रखना। अगर 3 नंबर से 4 नंबर पक्के करने हैं तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट करिए अच्छी तरह से। कर लिया भैया? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।